हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है भैया विद्युत अपघटनीय सेल तथा गैल्वेनिक सेल में अंतर। तो भैया इनका अंतर क्या होता है इस वीडियो में हम समझेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है विद्युत अपघटनीय सेल और यहाँ पे हमने लिखा है गैल्वेनिक सेल। इन दोनों का हमने अंतर लिख दिया है। अब एक एक करके हम अंतर को फिगर वाइज हम समझेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला तो इस फिगर को समझ जाते हैं क्योंकि हमने तो दोनों पढ़ा दिया है, फिर भी मैं एक बार समझा दूं इस फिगर में। तो भैया एक बर्तन लिया गया है, इसमें दो इलेक्ट्रोड है भैया, मतलब एक कैथोड एक एनोड है और एक है क्या भैया कैथोड है। और ये जो है ये विलयन, ये क्या है भैया, ये विद्युत अपघटनीय इसमें ये सेल कार्य कर रहा है। और इसमें क्या है भैया, ये गैल्वेनिक सेल है। ये सभी क्या है, गैल्वेनिक सेल है। अब इसमें क्या होता है ध्यान दीजिएगा, इसमें जो एनोड होता है वो धनात्मक होता है और जो कैथोड होता है वो ऋणात्मक होता है। अब ये क्यों, क्योंकि इस पे ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है और इस ऋणात्मक वाला जो क्या है कैथोड है इस पर अपचयन की क्रिया हो रही है। और इन दोनों के बीच में क्या लगाया गया है, बैटरी एक हम बैटरी या सेल लगा दिया है जिसके द्वारा इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिसके कारण इसमें अपचयन या ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। केवल आपको इतनी बात समझ जाना है, जब यहाँ पे समझाया जाएगा तो और बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। इसमें क्या, इसमें याद रखना है कि भैया दो क्या है बर्तन है, इसमें भैया हमने विद्युत विलयन भर दिया है। और यहाँ पे जो ये कैथोड जो दोनों इलेक्ट्रोड है ना, तो इसमें एक वाला जो धनात्मक है वो इसमें क्या है धनात्मक वाला जो प्लेट है उसे हम कहेंगे कैथोड और जो ऋणात्मक है ये है एनोड। क्या भैया, एनोड है, इसका नाम याद रखेंगे एनोड है। ठीक है। इसमें देखिए इसमें दोनों में अपोजिट था, इसमें धनात्मक वाला कैथोड है तो इसमें जो धनात्मक वाला एनोड है, इसमें ऋणात्मक वाला कैथोड है तो इसमें देखिए ऋणात्मक वाला एनोड है, जस्ट अपोजिट है। उसके बाद यहाँ पे लवण सेतु एक लगा दिया गया है, इसको हम लवण सेतु कहते हैं। और इसमें देखिए इसमें कोई बैटरी नहीं लगाया गया है जबकि वोल्ट मीटर लगा दिया गया है, जिसके कारण इसमें विलयन के कारण ही इसमें विद्युत धारा क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण ये क्या होता है घूमने लगता है। तो ये तो बेसिक बातें थी, इतने आप जान लिए होंगे तो और भी आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है यह विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, सबसे पहला ये पॉइंट आता है कि विद्युत अपघटनीय सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। तो देखिए जब हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये विद्युत धारा किस में, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो ये बात सही है। इसमें हम देखते हैं तो यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो भैया इसमें जो विलयन के कारण इसमें विद्युत धारा उत्पन्न होता है, जिसके कारण वोल्ट मीटर घूमता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में इसमें परिवर्तित हो रहा है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं गैल्वेनिक सेलों में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। जो गैल्वेनिक सेल होता है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, जिसके कारण ये वोल्ट मीटर क्या होता है, मतलब जो रीडिंग होती है इसकी क्या होती है, विक्षेपित होती रहती है। दूसरा, विद्युत अपघटनीय सेल में स्वतः ही रेडॉक्स अभिक्रिया होता रहता है, मतलब इनमें स्वतः ही रेडॉक्स अभिक्रिया होता है। ठीक है। तो भैया रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक ध्यान दीजिएगा, इसमें अस्वतः ही रेडॉक्स अभिक्रिया लिखा गया है। अस्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब इसमें ऑक्सीकरण और रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब ही होता है ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रिया। तो इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रिया स्वतः ही नहीं होता रहता है। इसका मतलब ये है क्योंकि अस्वतः लिखा गया है, परंतु इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रिया स्वतः ही होता रहता है। इसलिए हमने लिखा है इसमें स्वतः ही रेडॉक्स अभिक्रिया होता रहता है, मतलब इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होगा, स्वतः ही होता रहेगा। तीसरी पॉइंट, इसमें कैथोड जो एनोड होता है वो धनात्मक और जो कैथोड होता है वो ऋणात्मक होता है। हमने बताया है कि जो भैया एनोड होता है वो धनात्मक और जो कैथोड होता है वो ऋणात्मक होता है। ठीक है। परंतु जो गैल्वेनिक सेल होता है इसमें भैया जो क्या होता है, जो एनोड होता है वो देखिए क्या है भैया ऋणात्मक है और जो कैथोड होता है वो धनात्मक होता है। यहां से भी हम देख सकते हैं कि जो भैया क्या है एनोड है वो ऋणात्मक, तो ऋणात्मक प्लेट है। ठीक है। और यहाँ पे जो कैथोड है वो धनात्मक प्लेट है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि गैल्वेनिक सेल एक ऐसा सेल होता है जिसमें भैया जो धनात्मक प्लेट होता है वो कैथोड होता है और जो ऋणात्मक प्लेट होता है वो एनोड होता है। ठीक है। क्यों भैया, क्योंकि इसमें ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है, इसमें अपचयन की क्रिया हो रही है। और कोई भी प्लेट मतलब किसी भी धनात्मक या
ऋणात्मक से हम नहीं कह सकते कि भैया वो धनात्मक प्लेट है तो वो भैया एनोड ही होगा, और वो ऋणात्मक प्लेट है तो वो कैथोड ही होगा। ऐसा संभव नहीं है, ऐसा हम नहीं कह सकते भैया। हम किस तरह कैसे हम कह सकते हैं, हम इस प्रकार कह सकते हैं कि जिस प्लेट पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है उसे ही हम एनोड कहते हैं, और जिस मतलब प्लेट पर या धातु के प्लेट पर भैया अपचयन की क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। ठीक है, तो आशा करते इतनी बात आप समझ गए होंगे। अगला आते हैं कि भैया अगला देख लीजिएगा, यहाँ दोनों इलेक्ट्रोडों एक ही विलयन में डूबे हुए होते हैं। देखिए दो इलेक्ट्रोड हैं एक ही विलयन में डूबे हुए हैं ना, तो यही कहा जा रहा है इनमें मतलब दोनों इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में डूबे हुए होते हैं। परंतु यहाँ पे देखिए दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग विलयन में डूबे हुए होते हैं, मतलब दो इलेक्ट्रोड हैं और दोनों अलग अलग विलयन में डूबे हुए हैं कि नहीं, दो बर्तन है ना, तो दोनों अलग अलग विलयनों में डूबे हुए हैं। ये भी समझ में आ गया होगा। आते हैं पांचवा पॉइंट्स, तो इसमें याद रखेंगे लवण सेतु नहीं होता है, मतलब इस जो विद्युत अपघटनीय सेल है इसमें लवण सेतु नहीं होता है, परंतु जो क्या होता है भैया इसमें लवण सेतु होता है। मतलब जो गैल्वेनिक सेल होता है इसमें लवण सेतु है कि नहीं, देखिए ये लवण सेतु ही है ना, ये लवण सेतु ही है। ठीक है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इसमें जो मतलब गैल्वेनिक सेल में लवण सेतु होता है। ठीक है, अंतिम आ जाते हैं अपना छठा पॉइंट कि भैया इसमें याद रखेंगे विद्युत ऊर्जा देनी पड़ती है। ठीक है, मतलब यहाँ से विद्युत ऊर्जा बैटरी या सेल द्वारा हम क्या करते हैं, इसमें विद्युत ऊर्जा देते हैं, इसीलिए हमने लिखा है कि मतलब विद्युत अपघटनीय सेल में विद्युत ऊर्जा देनी पड़ती है, परंतु गैल्वेनिक सेल में विद्युत ऊर्जा देनी नहीं पड़ती, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। मतलब इसीलिए क्या है, इसमें विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, क्योंकि इस विलयन के कारण ही इसमें विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, क्योंकि यहाँ पे कोई सेल या बैटरी लगा है नहीं ना लगा है, तो इसका मतलब विलयन के द्वारा ही इसमें विद्युत धारा उत्पन्न होती है, जिसके कारण ये क्या होता है, वोल्ट मीटर की जो रीडिंग होती है वो विक्षेपित होती रहती है, जिससे हम किसी भी इलेक्ट्रोडों का मानक इलेक्ट्रोड विभव मतलब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ज्ञात करते हैं। तो आशा करते हैं आपको जितने भी पॉइंट्स बताए गए हैं वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा यदि सच में आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला होगा, यदि समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है किसी भी क्लास का, फिजिक्स और केमिस्ट्री का, तो केवल आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से भी जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज यदि किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का पढ़ाई करना है, चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को देखना है और सिलेबस को कंप्लीट करना है, तो आपके लिए एक नंबर यहाँ पे दिया जा रहा होगा, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके मांग सकते हैं, आपको दोनों फिजिक्स और केमिस्ट्री का लिंक प्राप्त करा दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।